हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड SGB 2023-24 सीरीज के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं SGB से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स। जिन लोगों ने SGB में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रखा है ये उनके लिए, और जो लोग अभी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उनको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम उनके लिए डिटेल में बातें करने वाले हैं। जैसे कि SGB होता क्यों है, SGB में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रादर देन इन्वेस्टिंग इन फिजिकल गोल्ड ETFs और इक्विटी। इसके साथ साथ हम इसके रिस्क और रिटर्न के बारे में भी समझेंगे। साथ ही साथ SGB में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं वो भी कवर करेंगे, और एट द सेम टाइम हम कहाँ से ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम समझते हैं कि SGB होता क्या है। अब SGB जो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, ये एक ऑल्टरनेटिव होता है इन्वेस्टमेंट इन दी फिजिकल गोल्ड। अब देखो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है? गोल्ड को ना बेस्ट सेफेस्ट एसेट क्लास माना जाता है, क्योंकि नो मैटर हाउ मच द इन्फ्लेशन इज या फिर इंटरेस्ट रेट कितना भी हाई हो, गोल्ड जो होता है ना वो अपनी वैल्यू हमेशा होल्ड करता है। सो दैट इज वाई देयर आर 2 और 3 रीजंस जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अभी जैसे हम बात करते हैं इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट की, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले सिचुएशन चल रहा था, तो उस टाइम क्या होता है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो इस टाइम पर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जहां से इक्विटी जो होता है वहां पर कम रिटर्न मिलता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट हाई रिटर्न फ्रॉम द डेट मार्केट एंड द सेकेंड थिंग फ्रॉम द कमोडिटी मार्केट लाइक गोल्ड्स। तो यहां पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। सो इस केस में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दिस इज द रीजन नंबर 1। सेकेंड इन्वेस्टमेंट कुड बी कि ये हमें फ्यूचर में काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैरिज, डॉटर की मैरिज हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो दैट आने वाले टाइम में हम इसको अपना जो ऑर्नामेंट हमें चाहिए वो हम बनवा सकते हैं। थर्ड थिंग इज फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, जिसमें हम फिजिकल गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ये 3 प्रोबेबल तरीके होते हैं जिसमें गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब होता क्या है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, राइट। तो अब इससे क्या होता है कि जब भी गोल्ड खरीदा जाता है ना तो गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा जो कैश होता है वो आउटफ्लो होता है फ्रॉम द इंडिया, और इसकी वजह से फॉरेक्स पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो और इसीलिए RBI ने SGB का स्कीम लाया कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द फिजिकल गोल्ड, SGB जो होगा एज एन ऑल्टरनेटिव टू फिजिकल गोल्ड जो है वो एक्ट करेगा। और इसीलिए RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक अट्रैक्टिव ऑफर देती है, दैट इज इंटरेस्ट रेट का ऑन और अबव द कैपिटल अप्रिसिएशन जो आपको गोल्ड पर मिलेगा, टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। और इसीलिए ये एक मेन रीजन होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये स्कीम बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है, अच्छा लगता है फ्रॉम दी रिटर्न पर्सपेक्टिव, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये होता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। अब हम बात करते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो SGB जो है वो 4 ट्रेंचेस में आने वाले थे। जो अभी चल रहा है वो 3rd ट्रेंच है, 18 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक ओपन रहेगा, और इसका जो सेटलमेंट है दैट मीन्स जो इशू होगा वो 28 दिसंबर को होगा। अब यहां पर आप 1 ग्राम से लेकर के 4 किलो तक फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1 ग्राम का प्राइस जो है 6199 रुपीज है। 1 ग्राम का मतलब होता है यहां पर 1 SGB बराबर 1 ग्राम होता है। अब ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आप किसी भी कमर्शियल शेड्यूल बैंक में जाकर के खरीद सकते हो, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, NSE, BSE या फिर उनके एजेंट के थ्रू भी ये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और SGB की बात करते हैं तो SGB पे आपको ये फायदा मिलता है कि यहाँ पर आपको एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है 2.5% का पर एनम के हिसाब से ओवर एंड अबव गोल्ड अप्रिसिएशन। बट आपको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका लॉक इन पीरियड होगा 8 साल का। दैट मीन्स कि 8 साल तक आपको वो पैसा वहां पर रखना पड़ेगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि जो भी कैपिटल अप्रिसिएशन मिलने वाला है आपको SGB पर, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि उस पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड ETF पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। सो ये 2 मेजर एडवांटेजेस होते हैं। पहला 2.5% का इंटरेस्ट रेट, दूसरा ऑन मैच्योरिटी आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा बिकॉज कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन कंपैरिजन टू
अदर गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स जो मैंने आपको बताई है। अगर आपने ऑलरेडी मन बना रखा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब जो लोग कंफ्यूज हैं हम उनके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि एसजीबी बेसिकली होता क्या है। एसजीबी जैसा मैंने आपको बताया, अब एसजीबी में जब इन्वेस्टमेंट होगा ना तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये फायदा होगा कि अभी यहाँ से जो फॉरेन आउटफ्लो होने वाला था ना, फॉरेक्स आउटफ्लो होता था, वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो पैसा है वो विद इन इंडिया रहने वाला है। अब उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज हैं कि क्या उनको इस एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम होराइजन। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम आगे बात करने वाले हैं। तो उनको डेफिनेटली ये स्कीम जो है वन ऑफ दी बेस्ट स्कीम हम कह सकते हैं, सेफेस्ट स्कीम कह सकते हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो आपके पास में और भी अदर ऑप्शन है जहां पर आप एक्सप्लोर करके और बेटर रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हो देन दी इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, चूंकि यहां पर 8 साल का लॉक इन पीरियड है, तभी जाकर के आपको मैच्योरिटी पे एग्जम्पशन मिलेगा कैपिटल गेन से। तो ये स्कीम आप लॉन्ग टर्म होराइजन पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि उनको एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके अपने अपने फायदे हैं, तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हो, गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड बॉन्ड में, एसजीबी में या फिर फिजिकल गोल्ड में, तो तीनों में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का जो फायदा है वो मिलने वाला है। बट एसजीबी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 2.5% का एडिशनल इंटरेस्ट रेट जो है वो उसका फायदा मिलने वाला है। अब इसके साथ साथ एसजीबी में आपको एडिशनल बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ टैक्स एग्जम्पशन, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। और वो आपको ऑन दी मैच्योरिटी मिलने वाला है आफ्टर रिडम्पशन, मैच्योरिटी पीरियड 8 साल के बाद में। तो ये दो मेन फायदे होते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ्स की हम बात करते हैं। तो अगर हम फर्दर फिजिकल गोल्ड से कंपेयर करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत मेकिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा, एज वेल एज आपको उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज कॉस्ट जो है वो भी इनकर करना पड़ेगा। तो ये एडिशनल बेनिफिट जो होता है वो एसजीबी में नहीं होता है और उससे आपको फायदा होता है। बेसिकली ये आपके रिटर्न को और इंप्रूव कर देता है, राइट। तो ये बेसिक कंपैरिजन था। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एसजीबी जो है वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है देन दी अदर गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज हैं कि उनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसको हम रिटर्न और रिस्क पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए गोल्ड जो है वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट थिंग। और यहां पर आपको इंटरेस्ट जो है वो भी हाफ ईयरली सेमी एनुअली जो है वो सर्व होता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट पर जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको रेगुलर जो आपका टैक्स स्कीम, टैक्स ब्रैकेट में आते हो वो टैक्स आपको लगेगा, वेयर एज आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मैच्योरिटी पे वो होगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इक्विटी की, तो इक्विटी में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको 10% से टैक्स देना पड़ता है इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख अगर आपका कैपिटल गेन होता है तो। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज हैं बिटवीन दी एसजीबी एंड इक्विटी की इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑल्टरनेटिव है। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे रिस्क, रिटर्न एंड टैक्स पर्सपेक्टिव से। हम इन दोनों इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो यहां पर रिस्क इन टर्म्स ऑफ रिटर्न जो कि आपको इंटरेस्ट इनकम मिलने वाला है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है, क्योंकि इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट रिस्क इन टर्म्स ऑफ जो रिटर्न आपको मिलने वाला है वो हो सकता है कम या फिर ज्यादा हो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि डिपेंड अपॉन दी गोल्ड प्राइस। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं इक्विटी की, तो इक्विटी मार्केट जो होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है देन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो यहां पर आपका जो रिस्क होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है इन दी इक्विटी सेगमेंट। सेकेंड थिंग, हम बात करते हैं रिटर्न पर्सपेक्टिव से। रिटर्न से अगर हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज 20 ईयर्स में आपका जो गोल्ड का रिटर्न है वो 12% का है, वेयर एज इक्विटी मार्केट निफ्टी 50 TRI का जो रिटर्न है वो 17.5% के करीब है। अब यहां पर आपको यह समझना है कि गोल्ड में जो आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है वो अप्रिसिएशन का है, इसमें आप 2.5% और एड ऑन कर सकते हो, विच इज वेरी गुड रिटर्न
फॉर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। और अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 7.5% का गोल्ड में रिटर्न मिला है। वेयर एज अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 TRI की तो वहां पर आपको 13.3% के रिटर्न मिले हैं। तो इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा कि गोल्ड में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहां पर इन्फ्लेशन हेज रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 2.5% का जो इंटरेस्ट है वो भी यहां पर मिलता है। तो यहां पर जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो वो अबव होगा डेट मार्केट के कहीं पर, वेयर एज लोअर होगा इक्विटी के। तो यहां पर आपको एक बेटर रिटर्न इन बिटवीन डेट और इक्विटी जो है वो मिलने वाला है। सेकेंड थिंग, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, वेल्थ जनरेट करना चाहते हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हो। और अगर हम टैक्स पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो यहां पर आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिलने वाला है वो आप जो भी रेगुलर टैक्स ब्रैकेट में आते हो उससे आपका टैक्स कटने वाला है। वेयर एज जो कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन मैच्योरिटी आपको मिलने वाला है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इक्विटी की तो इक्विटी पर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो 15% से टैक्स होता है। वेयर एज जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 1 लाख के ऊपर जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उस पर 10% का जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ऑन कंक्लूजन नोट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप रिस्क अवर्स हो, रिस्क नहीं लेना है, आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हो, आप एक बेटर रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करते हो, देन यू कैन कंसीडर दिस SGB ऑप्शन। वेयर एज अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो आप इक्विटी को कंसीडर कर सकते हो। वेयर एज आप ये भी कर सकते हो कि कुछ पोर्शन जो आपका होगा पोर्टफोलियो का वो आप यहाँ SGB में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वेयर एज जो अदर पोर्शन होगा वो आप इक्विटी में डाल सकते हो। बट बिफोर डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स यू मस्ट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड उसके बेसिस पर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो ले सकते हो। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस एंड आई होप यू हैव गेन्ड सम insights understanding about the SGB, physical golds and gold ETF and equity investments. So अगर आप चैनल पर नए हो तो make sure to subscribe this channel और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।